एसएसएल के रजगमार कोल परियोजना में हुए जबरदस्त हादसे में एक एसएसएल कर्मी की जान चली गई है। बंकर के माध्यम से ट्रक में कोयला लोड करने के दौरान बंकर टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आने से राधेश्याम साहू नामक एसएसएल कर्मी की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक परिजनों ने अन्य कर्मियों के साथ मिलकर मौके पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रामपुर विधायक ननकीराम कंवर भी मौके पर पहुंच गए। मुआवजा के साथ ही एक आश्रित को नौकरी दिए जाने की बात पर सहमति बनी और प्रदर्शन को समाप्त किया गया। कोरबा जिले में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की खदानों में हादसों का दौर जारी है। रजगामार 4-5 नंबर खदान के इंक्लाइन में हुए हादसे के दौरान एक एसईसीएल कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। कोयला से भरे बंकर के गिरने के कारण पंप खलासी राधेश्याम साहू उसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही उसका दर्दनाक अंत हो गया। खदान के भीतर से निकलने वाले कोयला को कन्वेयर बेल्ट की सहायता से बंकर तक लाया जाता है और बंकर की सहायता से फिर उसे ट्रकों में लोड किया जाता है। मंगलवार की दोपहर भी यही काम चल रहा था कि अचानक बंकर टूट गया और कोयला के ढेर से हाईवा समेत राधेश्याम साहू उसके नीचे दब गया। यहाँ पर उसका प्राणांत हो गया। सहकर्मियों की माने तो बंकर काफी जर्जर हो गया था, जिसकी मरम्मत कराने की फुर्सत प्रबंधन को नहीं थी। यही कारण है कि रजगामार में यह हादसा हुआ। मैं तो अकेला था। और यहाँ जहाँ लोड हो रहा था कितने लोग हैं? बस ये लोग थे, साहब लोग। कितने लोग हैं? वही मतलब 5-6 लोग थे। पूरा दबे हुए हैं कि कैसे? नहीं, एक जने बस है। एक जने दबे हैं? हाँ, एक जने। आप कहाँ पास थे? मैं पीछे साइड आ गया था। इनके जो कर्मचारी है बैंकर का, उनसे बात करने से पता चला कि ये कुछ दिन पहले इसके बारे में रिपोर्ट हुआ था कि ये बैंकर की स्थिति खराब है और प्रबंधन सुधारने में अभी देरी लगा है, जिसकी वजह से ऐसा कांड हुआ है। प्रथम दृष्टया तो ये दिखी कि माइंस की लापरवाही है। बंकर बहुत ही जर्जर अवस्था में था, फिर भी इसे संचालित किया जा रहा था। ऐसा हादसा तो अभी पहली बार भी हुआ है। एसएसएल तो बने यहाँ संचालित 50-60 साल हो गया, लेकिन ऐसा हादसा पहली बार हुआ कि जिसमें बंकर डाउन हुआ। राधेश्याम की मौत होने के बाद मौके पर कोहराम मच गया। घटना के बाद अन्य एसईसीएल कर्मी आक्रोशित हो उठे और उन्होंने मृतक के शव को मौके पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का मानना है कि प्रबंधन की लापरवाही से यह हादसा हुआ। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर बालकों के साथ रजगामार पुलिस यहां पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। कुछ देर के बाद रामपुर क्षेत्र के विधायक ननकीराम कंवर भी यहां पहुंचे और उन्होंने दुर्घटना की जानकारी ली। विधायक ने कहा कि इस हादसे के लिए जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। प्रबंधन तंत्र की लापरवाही, ये टूटने वाला है, इनको खबर नहीं था, टूटा कैसे? कमजोर था, नहीं तो काम चलता रहता तो मेंटेनेंस नहीं हुआ, ये लापरवाही। अब इसके आधार पे उनको सजग हो जाना चाहिए, सही काम करना चाहिए, नियम के अनुसार काम करना चाहिए। जो जिस विभाग में ट्रेंड है, जिस विषय में ट्रेंड है, उसको रखना चाहिए। अब ये पंप खोलने वाले को भेजे हैं, बंगर को, ये कितना बड़ा इसमें तो ये यहाँ के एरिया में नहीं जाने सकते। इस मामले को लेकर काफी देर तक यहाँ प्रदर्शन चलता रहा। पुलिस ने सब एरिया मैनेजर को यहाँ पर बुलवाया और नियमानुसार मुआवजा, एक आश्रित को नौकरी के साथ अन्य भत्तों के भुगतान का मार्गदर्शन दिया। आश्वासन मिलने पर यहाँ प्रदर्शन समाप्त हो गया। तात्कालिक तौर पर प्रबंधन की ओर से मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। एसईसीएल का नियमानुसार उसको जो है फटाल एक्सीडेंट के लाभ से 15 लाख रुपये मिलेगा, वर्कमैन कंपनसेशन मिलेगा और जो आदमी डेथ हो गया उसका CMPF मिलेगा, उसका मिलेगा ग्रेच्युटी मिलेगा, ठीक है, विडो पेंशन मिलेगा, उनके बदले में नौकरी मिलेगा। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी मर्ग कायम किया गया, आगे इसमें और जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के लिए पूर्ण रूप से एसईसीएल प्रबंधन को जिम्मेदार माना जा रहा है। प्रबंधन को पता था कि बंकर जर्जर है, फिर भी उसकी मरम्मत आखिर क्यों नहीं कराई गई। मृतक पंप खलासी के पद पर काम कर रहा था, लेकिन उससे बंकर में काम लिया जा रहा था। ये सब ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब प्रबंधन के पास नहीं है। बहरहाल पुलिस इस दिशा में क्या कार्रवाई करती है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रजगामार से मनोज दिनकर की रिपोर्ट।